आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको यूएसडीटी चाहिए बाइनेंस के अंदर जिसको यूज़ करना है आपको, चाहे किसी प्रोफर्म अकाउंट को बाय करने के लिए या फिर अगर आपको एक्सनेस पे डालना है या फिर किसी और ब्रोकर पे डालना है, बट आपको यूएसडीटी चाहिए, तो आप बाइनेंस के अंदर कैसे ला सकते हो, वो भी P2P करके सेफली। देखो, वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को नहीं बता रहा हूं कि आपको इस सेलर से यूएसडीटी बाय करना है, सेल करना है या जो भी है। मैं बस यहाँ पे मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला, डिस्क्लेमर बहुत क्लियर है। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ओके, तो क्या करना है, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं पहले करता था, अब मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बाइनेंस में हमेशा 400 500 1000 यूएसडीटी पड़ा रहता है, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। बट जब मैं स्टार्टिंग में कैसे बाय करता था वो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो क्या करना है आपको, देखो थोड़ा यहाँ पे नीचे आना है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है P2P ऑफर या फिर P2P, यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक कर दो, ठीक है, ये क्लिक करना है। बट अब सीधा यहाँ पे आके, यहाँ पे क्या, देख कुछ तो आ रहा है, इसको इग्नोर मारो एंड यहाँ पे सीधा आके बाई नहीं करना है। यहाँ पे सब लोग गलती कर देते हैं, फिर आपको कोई ना कोई स्कैमर मिल जाता है, आपको पैसा भी देना पड़ता है उसको, बट यूएसडीटी भी नहीं मिलता है। तो करना क्या है, आपको जो साइड में फिल्टर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आओ एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है लाइटनिंग यूपीआई। बस इसके ऊपर ही आपको सेलेक्ट करना है। इसका करने का फ़ायदा क्या है, जब आप लाइटनिंग यूपीआई पे क्लिक करते हो ना, तो जैसे ही उस बंदे को आप पे करते हो तुरंत आपके अकाउंट में यूएसडीटी ऐड हो जाता है। वो आपने बहुत बार देखा होगा कि पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। तो लाइटनिंग यूपीआई करने के बाद में वो ऑप्शन हट जाता है, मतलब आपने पे किया एंड तुरंत आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, आपने ये स्टेप कर लिया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक तरीका होता है जिससे आप जेन्युइन सेलर को ढूंढ सकते हो। वो क्या है, आपको देखना है कि देखो यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, ऊपर वाले पे 879 है, फिर 100% एक्यूरेसी दिखा रहा है वैसा। इसका मतलब क्या है, 879 है कि बंदे ने 879 बंदों को सेल किया है यूएसडीटी, एंड जिसमें से 100% एक्यूरेसी, मतलब उन सब बंदों को इसने यूएसडीटी दिया है आईएनआर के बदले में। एंड लाइक रेट भी देखो 100% है। तो इस तरह से आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसका सबसे ज़्यादा टाइम्स ट्रांजेक्शन हुआ है। भाई देखो, कोई 2000 10,000 20,000 लोगों को अगर यूएसडीटी सेल करके बैठा है एंड एक्यूरेसी रेट भी ऑलमोस्ट 100% है, मतलब जेन्युइन बंदा है। कभी कभार अगर मान लो टेक्निकल इशू है तो प्रॉब्लम होती है। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले बंदे ने लगभग इस 21,800 टाइम्स ट्रांजेक्शन किया है एंड 100% एक्यूरेसी है। भाई इसका मतलब ये बंदा लीगल है। अब देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। जब मैं करता था ना, तो मैं एक बंदा था जिससे लाइक बहुत बार बाई किया था, कुछ तो लीगल वाइट मनी ऐसा कुछ, हाँ देखो ये वाला लीगल वाइट मनी, इससे मैंने एक दो बार बाई किया था। एंड एक और कुछ था, आई थिंक अभी वो नहीं रहेगा। तो इनका देखो हर बार ये सेम नहीं रहता है, ये कभी एक्टिव रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो इस तरह से इनका चेंज होता रहता है। तो आप ऐसे बंदे को ढूंढो जिसने हर बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया, मतलब बहुत बार ट्रांजेक्शन किया है एंड एक्यूरेसी रेट भी ऑलमोस्ट 100% है। 99.9 भी लाइक चलता है, देखो ऑलमोस्ट सबका यहाँ पे दिखा रहा है 99.8 वगैरह। तो इनसे आपको बाई करना है। बाई करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लो ऊपर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ एंड हाँ एक और चीज़ देखना, कोई अगर बहुत सस्ते में आपको दे रहा है कि एक यूएसडीटी का मैं 103 नहीं बल्कि 90 में दे रहा हूँ, तो उस स्कैम से बचना। लोग सस्ते के चक्कर में स्कैम करके बैठते हैं अपने साथ में, थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा। देखो अगर आप बाई बाई कर रहे हो यूएसडीटी तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, नॉर्मल रेट से थोड़ा हाई रहेगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है एंड बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है कि आपको कितना रुपये को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। लेट से मुझे यहाँ पे 2,000 रुपया, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड आपको दिखा देगा कि आपको 19 पॉइंट एंटर वैल्यू लेस देन। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि इन लोगों का लिमिट होता है कि आप इतना ही हमसे बाय कर सकते हो, तो वो भी आप देख लेना, तो बार बार आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा लिखा हुआ है लिमिट, कि ये जो ऊपर वाला बंदा है ये आपको सिर्फ 200 रुपये से लेके 210 रुपये के अंदर जो यूएसडीटी मिलेगी वही देगा आपको। नीचे वाला बंदा 200 से लेकर 999 तक है, उसके नीचे वाला 200 से 420 है। तो इस तरह से आप देख लेना आपको कितना रुपये का कन्वर्ट करना है, उसको ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लगभग सब लोग 200 से लेकर इतना ही है। हाँ, ये बंदा देखो, ये जो हर्ष 2020 है ना, ये आपको 200 से लेकर 2,000 तक का लिमिट देता है। तो किसी को अगर 1,500 रुपये का बाई करना है यूएसडीटी, तो इसको सेलेक्ट करना, इसको बाई पे क्लिक करना है एंड इसका मैक्सिमम 2,000 है, तो मान लो मैं 1,500 रुपये डालता हूँ यहाँ पे, 1,500 डाल दिया, यस। अब देखो आपको बता रहा है कि आपको 13.97 यूएसडीटी मिल जाएगा एंड लाइटनिंग यूपीआई हमने सेलेक्ट किया है। बाद में इसके बाद और कुछ क्लिक नहीं करना है। एंड अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब पढ़ोगे तब एकदम सही तरीके से आपको यूएसडीटी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टी पेमेंट इज़ नॉट अलाउड, पेमेंट फ्रॉम ऑन अकाउंट ओनली। इसका मतलब क्या है, जिसके आपके नाम पे है, आपका मान के चलो नाम है हर्ष, ठीक है, मैं ये नाम लेता हूँ, आपका नाम हर्ष है, ये नाम सेम बाइनेंस के ऊपर होना चाहिए
एंड से अगर आप यूपीआई से पे कर रहे हैं तो जो आप जिस यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं, लेट से फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम, उधर भी नाम हर्ष ही होना चाहिए। नाम मैच हुआ तभी आपको यहाँ पे यूएसडीटी मिलेगी। अगर दूसरा नाम है, किसी फ्रेंड के अकाउंट से कर रहे हो, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। फिर यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, ये नीचे सेम चीज लिखा है, डोंट पे फ्रॉम योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स अकाउंट। इफ यू डन थर्ड पार्टी पेमेंट, रिफंड कैन बी डन इन, लाइक वो अच्छी बात है, लेकिन वापस रिफंड दे देते हैं, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना, सेम नाम से होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि हमने लाइटनिंग यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, तो आपको कुछ ये भी नहीं करना पड़ता है कि स्क्रीनशॉट भेजना, वो सब इसने इस बंदे ने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये जो वाइट मनी कुछ था ना, वो करता है, ये चीज़ें यहाँ पे लिख के देता है। देखो इसका बारे एक बार मैं चेक करता हूँ। ये जो लीगल वाइट मनी है, आपको 200 से लेकर 3000 रुपये का जितना भी आपको मिलेगा यूएसडीटी पर ट्रांजैक्शन वो देता है। एंड दूसरी बात, यस मुझे एक और चीज़ याद आ गई, ये लोग हर एक बंदा एक दिन का एक ही ट्रांजैक्शन करता है, तो बार बार आप इसे रिपीट मत करना। अब यहाँ पे क्या लिखा, एड प्राइस हैज़ बीन अपडेटेड प्लीज करो, हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इसने सब कुछ लिखा हुआ है, ये चीज़ पढ़ना बहुत जरूरी है। ऊपर वापस डाल दो कि 3000 तक लेता है, मतलब मान लो मैं 2000 रुपये तक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मुझे मिलेगा लगभग 18.48 यूएसडीटी। लाइटनिंग यूपीआई है। फिर अब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है इस बंदे ने, पे फ्रॉम सेम नेम ऑन बाइनेंस, मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ बता दी है। फिर देखो यहाँ पे इसने पूरा प्रोसीजर लिखा है, ओपन एनी ऑफ द यूपीआई एप्लीकेशन, स्कैन द क्यूआर कोड। हाँ, अब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उस क्यूआर कोड को आपको सेव करना है अपनी गैलरी के अंदर। फिर अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ओपन करो, वहाँ पे क्यूआर कोड अपलोड करके पे करना होता है, ठीक है। सब कुछ देखेंगे हम। स्कैन द यूपीआई क्यूआर कोड प्रोवाइडेड हियर, मेक श्योर यू आर पेइंग थ्रू योर ओन बैंक अकाउंट लिंक टू द यूपीआई एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, अथोराइज योर पेमेंट ट्रांसफर यूजिंग योर यूपीआई पिन, मतलब वो बता रहा है कि आपको जो भी है फ़ोन पे, गूगल पे, वहाँ पे स्कैन करना है एंड अमाउंट डालना है एंड अपना पिन है वो डाल के वहाँ से पे करना है, ठीक है, इतना सबको पता है। ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज वंस यू कंप्लीट द पेमेंट। जो मैंने आपको बोला था ना कि लाइटनिंग यूपीआई सेलेक्ट करना, उसका मीनिंग यही होता है। अगर आप लाइटनिंग यूपीआई सेलेक्ट करते हो, तो जैसे आपने अपने यूपीआई ऐप से पे किया, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपने यूज़ किया था, जैसे ही वहाँ से पे किया, आपको लाइक विद इन 10-20-30 सेकेंड यहाँ पे बाइनेंस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है यूएसडीटी। आपको कोई और स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर विल नॉट बी रिलीज्ड अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मतलब किसी और के नाम से ये नहीं पे करना है। प्लीज़ डू नॉट मेक मल्टीपल पेमेंट्स टू द सेम क्यूआर कोड। एंड इसने अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह सब दिया है। मतलब क्या बोल रहा है, आपने जो एक बार क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट किया, उसे एक ही बार पेमेंट करना है, बार बार नहीं करना है। एंड देखो ये बंदा अपना पैन कार्ड वगैरह सब दे रहा है फॉर टीडीएस ट्रांजेक्शन, जिसको चाहिए होता है टैक्स पे करते वक्त। इसका मतलब ये काफ़ी हद तक लीगल है, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इसे बाई करना है, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे लोग करते हैं, और मैं कैसे पहले करता था, मैं अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे लिखा है, पे फ्रॉम योर ओन अकाउंट, बैंक नेम शुड मैच बाइनेंस नेम, थर्ड पार्टी रिफंड इन 24 आवर्स, ओके। डोंट वेट फॉर माई रिप्लाई, पे डायरेक्टली, ऑर्डर विल बी रिलीज ऑटोमेटिकली, जो आपको मैंने बताया है। गो टू व्यू एंड व्यू पेमेंट डिटेल्स फॉर क्यूआर स्कैनर। फिर यहाँ पे इसने हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। तो प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, सो यहाँ पे कुछ आया है, देखो लीगल वाइट मनी का नाम लिखा हुआ है, फिर से कंफर्म कर रहा है कि 2000 रुपये है, एंड मुझे यहाँ पे अपना क्यूआर कोड मिल गया, ठीक है। अब देखो क्यूआर कोड के नीचे लिखा हुआ है सेव इमेज, इस सेव इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने यूपीआई ऐप के ऊपर एंड वहाँ पे कर देना है। ऊपर आप देखो टाइमर लिखा है, 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पे करना है एंड बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो एक बार क्या करना है, आपको सीधा इसको ऐसा बैकग्राउंड में हटा देना है एंड अपना जो यूपीआई ऐप है उसको ओपन करना है, वहाँ से पे करना है। जैसे आपने वहाँ पे किया, सीधा यहाँ पे ऐसा नीचे से वापस अपने इस ऐप के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे वेट करना है। वेट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आएगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, या जो भी आता है, एंड आपका इस जगह पे बाहर यूएसडीटी ऐड हो जाएगा। कहाँ पे, एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जो भी है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इतना सिंपल है। एंड जो प्रोसीजर मैं फॉलो करता था आपको वो मैंने बताया है। मैं जब पहले किया था मुझे कभी भी कोई इशू नहीं आया, आप भी इस तरह से कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है ई यूपीआई वगैरह कुछ, तो मैंने देखे थे कहीं ना कहीं, तो लोग बताते हैं, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। ओके, सो इस तरह से मैं करता था। बाकी अब आपके ऊपर है, आप और वीडियोज़ देखो यूट्यूब के ऊपर, अपना नॉलेज लो, फिर ही करना। नहीं तो फिर आप मुझे मत बोलना कि भाई मैंने आपको बोला था, नहीं, मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं करता था। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, आप एजुकेटेड हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो फाइनली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और अपने सारे प्रोफर्म ट्रेडर के साथ शेयर कर दो कि यस, ऐसा आप कर सकते हो लीगल तरीके से
विद राइट इन्फॉर्मेशन।